माँ सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा जी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अरिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, पराक्रम, ईश्वरत्व और वश्युत्व ये 8 सिद्धियां हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों के सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और इस प्रभाव से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग में शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। माँ सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है सिद्धि। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जभी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। जय सिद्धिदात्री माता, तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। जय सिद्धिदात्री माँ, जय सिद्धिदात्री माँ। रविवार को तेरा सुमिरन करे तो तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। जय सिद्धिदात्री माँ, जय सिद्धिदात्री माँ। तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता, तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। जय सिद्धिदात्री माँ, जय सिद्धिदात्री माँ। सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। जय सिद्धिदात्री माँ, जय सिद्धिदात्री माँ। हिमांचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। जय सिद्धिदात्री माँ, जय सिद्धिदात्री माँ। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धों की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। जय सिद्धिदात्री माँ तू सिद्धि की दाता।